हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे साथियों, प्यारे विद्वानों, आप सबको पता है हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। भौतिक प्रदेशों की श्रृंखला में हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश पूरा पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय भारत पूरा पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र असम का मैदानी प्रदेश। वो क्या पढ़ेंगे भाई? गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र असम का मैदानी प्रदेश। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्वानों, मैं आपको दिखा दूं कौन सा मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा दो, क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं गंगा यमुना। तीसरा भौतिक प्रदेश में हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पढ़ा प्रायद्वीपीय प्रदेश। अब हम पढ़ रहे हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। लिखो भाई, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र या असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा यमुना असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसको हम इतना डीप पढ़ेंगे कि आप जीवन में याद करोगे। ठीक है, तो अपना पढ़ने का तरीका वही है। पहले चित्र बनाएंगे, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कहाँ है, इसकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं, हम ये मैदान देखेंगे। पहले इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे, इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। आ जाओ मित्रों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं अपने प्यारे भारत का अवलोकन। ये अपना प्यारा भारत हो गया। ठीक है, तो मित्रों आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए कि ये गंगा यमुना मैदान प्रदेश है। यहां से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। ये नदी कौन सी है भाई? ये नदी है सिंधु। ठीक है, और यहां से दो झीलें हैं दोस्तों, राक्षस झील और एक है मानसरोवर झील। हम क्या पढ़ रहे हैं? गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र असम का मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो उसकी लोकेशन देख रहे हैं। पहले लोकेशन देख लो। ये अब नेक्स्ट चित्र में सिखाऊंगा, पहले लोकेशन देखते हैं हम। देखो मित्रों, ऐसा है कि ये है मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ये मैदानी प्रदेश है, बीच वाला। ठीक है, तो इसके भी हमने पार्ट किए थे ना भाई। ये पार्ट किए हैं ए, ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, ये पार्ट सी, ये पार्ट डी, और ये इधर वाला पार्ट ई। सही है, तो ए को हम बोलेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। ए को हम क्या कहेंगे? पंजाब हरियाणा का मैदान। ए को मित्रों हम कहेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। बी को हम क्या कहेंगे? बी को हम कहेंगे उत्तरी गंगा का मैदान। देखो यहाँ गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, और इधर से फिर यमुना नदी आ रही है ना भाई। तो इसे बोलेंगे उत्तरी गंगा। बी क्या हो गया? बी हो गया उत्तरी गंगा का मैदान। बी क्या हो गया? उत्तरी गंगा का मैदान। दोस्तों ए क्या है? ए है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। बी क्या है? बी है उत्तरी गंगा का मैदान। और सी क्या है? मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान क्या है भाई? मध्य गंगा का मैदान। और डी है दक्षिण गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, और ई क्या है? ई है असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ई क्या है? असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। मित्रों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उत्तरी मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो मैदानी प्रदेश का पूरा नाम है गंगा यमुना असम ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। उसको भी मैंने 5 भागों में बांटा है। देखो,
ए भाग है पंजाब हरियाणा का मैदान, बी भाग है उत्तरी गंगा का मैदान, सी भाग है मध्य गंगा का मैदान और डी भाग है दक्षिणी गंगा का मैदान और ई है असम ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। ठीक है, की लोकेशन इस चित्र में दिखाई दी मैंने, ये देखो, ये हो गया उत्तरी ये है पंजाब हरियाणा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है मित्रों, तो अब हम हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले भाई पंजाब हरियाणा का मैदान। क्या है हेडिंग अपनी? पंजाब हरियाणा का मैदान। ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? ए, ये ए पढ़ रहे हैं। तो पंजाब हरियाणा का मैदान, अपनी हेडिंग क्या रहेगी मित्रों? अपनी हेडिंग रहेगी पंजाब हरियाणा का मैदान। आ जाओ, लगा दो हेडिंग। हेडिंग रहेगी अपनी पंजाब हरियाणा का, पंजाब हरियाणा का मैदान, यही रहेगी ना। अब मैं आपको बता दूं पंजाब क्या है, ये नाम पंजाब क्यों आया। देखो, दो नदियों के बीच के आब को या दो नदियों के बीच के उपजाऊ मैदानी भाग को दोआब कहते हैं। देखो, एक नदी ये और एक नदी ये, तो दो नदियों के बीच के भाग को एक आप, दो आप, तीन नदियों के बीच के उपजाऊ भाग को तीन आप, तियाब, चार नदियों के बीच के भाग को चौआब और पांच नदियों के बीच के भाग को पंजाब बोलते हैं। मित्रों, आप सबको पता है कि नदियां तो पांच होगी पर भाग कितने होंगे? चार। तो पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे पांच नदियों का दोआब था, पांच नदियों का आब था, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं मित्रों, यहाँ पे अपना जो वर्तमान में पंजाब राज्य है ना, वहां से कोई पांच नदियां नहीं है मेरे लाल। वो पांच नदियां पहले, आज से अपना भारत आजाद नहीं हुआ था ना, उसके पहले पंजाब की बात हो रही है। मतलब आज अपना पंजाब है ना, वैसा का वैसा पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो आजादी से पहले जो पंजाब था ना, उसकी बात हो रही है। आजादी के पहले जो पंजाब था उसके हिसाब से आज का नामकरण बनाया गया, आज का नामकरण किया गया है। तो मित्रों, हम इसके बारे में चित्र बना के देखते हैं किस पंजाब की बात हो रही है और ये पंजाब कहाँ है मेरे लाल। देखो, यहाँ पे आता, आओ भारत के नक्शे में आ जाओ आप। सबसे पहले ये रहा, और यहाँ मैं दिखा दूं कौन से पंजाब की बात हो रही है। दोस्तों, आप सबको पता है, सबको पता है क्या? देखो, कहने का मतलब ये है कि ये है अपना पंजाब, ये पंजाब है, ये क्या है? ये पंजाब है, ये पंजाब है दोस्तों, और ये हिमाचल प्रदेश है, और इसके पास ये उत्तराखंड आ गया ऊपर, और ये आ गया दोस्तों जम्मू कश्मीर, है ना, ये जम्मू कश्मीर, और ऊपर हो गया ये प्यारा सा अपना लद्दाख। कौन सा आख? लद्दाख। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ पांच नदियां दर्शाऊंगा। आपको इस चित्र में देखना है कि अपने पंजाब से कितनी नदियां गुजरती है, पांच नदियां गुजरती है या नहीं गुजरती है मित्रों, वो हम यहाँ देखेंगे। आओ देखें दोस्तों। सबसे पहले आप सबको पता है कि यहाँ पे एक हिमनद है, उस हिमनद का नाम है बोखरचू हिमनद। क्या नाम है? बोखरचू हिमनद। लिख दो नाम, बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी, जो कि ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है, ये नदी कौन सी हो गई दोस्तों? ये नदी हो गई सिंधु नदी। ठीक है, ये नदी कौन सी हो गई? ये नदी हो गई सिंधु नदी। इसके बाद यहाँ पे एक झील है राक्षस झील, और एक झील है मानसरोवर झील, और यहाँ पे है चेम्मा युंग दुंग हिमनद। कौन सा हिमनद है ये हिमनद है चेम्मा युंग दुंग हिमनद। इस हिमनद से नदी का उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र का। इसका अपना कोई काम ही नहीं है, तो ये मैं लिखूंगा नहीं, आपको दिखा दिया मैं। राक्षस झील है,
राक्षस झील से एक नदी का उद्गम होता है मित्रों, वो आपको याद रखना है, सतलज नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? सतलज नदी का उद्गम होता है। तो सतलज नदी आ जाएगी राक्षस झील से, हिमाचल प्रदेश में आती है, सिपकिला दर्रे से आती है दोस्तों। देखो ये है राक्षस झील से एक नदी आ रही है, उसका नाम है सतलज नदी। तो सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होती हुई सीधी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आती है पंजाब, और पंजाब के बाद जाके पाकिस्तान में मिल जाती है सिंधु से। ये नदी कौन सी हुई? ये नदी हुई सतलज नदी। इसका नाम लिख दो भाई, इसका नाम है दोस्तों सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज, सतलज नदी। बताओ सतलज नदी किस किस राज्यों से आई है? राक्षस झील से आई है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से आई है पंजाब, और पंजाब से पाकिस्तान में मिल गई सिंधु में जाके। ठीक है। एक नदी आती है दोस्तों झेलम नदी, झेलम नदी, और एक आती है चिनाब नदी। यहाँ पे एक दर्रा है बारालापचा दर्रा। यहाँ पे दर्रा क्या है दोस्तों? एक दर्रा है बारालापचा दर्रा। इस दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो चिनाब नदी ये जा रही है। चिनाब नदी चंद्रा और भागा नदियों के रूप में उत्पन्न होता है। देखो चेनाब नदी की उत्पत्ति दो नदियों के रूप में होती है, चंद्रा और भागा। किस दर्रे से होता है? बारालापचा दर्रे से होता है। तो बारालापचा दर्रे से चंद्र व भागा नदियों का उद्गम होता है, जो आगे जाके चिनाब नदी बन जाती है। यही चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर में जाती है, और आगे जाके ये चिनाब नदी दोस्तों मिल जाती है में सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु में ये मिल जाती है। इससे पहले ये नदी है ना अपनी सतलज नदी, ये सतलज भी इसकी सहायक है, डायरेक्ट इसमें नहीं मिलती दोस्तों। ठीक है। ये सतलज नदी फिर जाके मिल जाती है चिनाब में। ये ऐसे होता है दोस्तों। ये है सतलज नदी। ठीक है। और ये है चिनाब नदी। कौन सी नदी है ये? ये है चिनाब नदी, चिनाब नदी। ठीक है। और एक नदी का और उद्गम होता है यहीं से, उसका नाम क्या है? रावी नदी। तो रावी नदी भी यहीं से आती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, पंजाब से होती हुई, पंजाब से होती हुई, और ये आगे जाके चिनाब में मिल जाती है। सही है, मिल गई। और एक नदी आती है झेलम नदी, यहाँ से वो मिल जाती है जम्मू कश्मीर में आके चिनाब में मिल जाती है। तो नदियाँ कितनी हो गई दोस्तों? इसके नाम लिख देते हैं नदियों का मित्रों, नदियों का नाम लिख देते हैं। ये नदी है झेलम नदी, ये नदी है चिनाब नदी, और ये नदी कौन सी है? ये नदी है रावी नदी। और एक नदी और आती है, उसका नाम है व्यास नदी। यहाँ से आती है व्यास नदी, जो पंजाब में आके सतलज में मिल जाती है। इसका नाम है व्यास नदी। व्यास लिख दूं क्या? व्यास भी लिख रहा हूं मैं, समझ जाना। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 5 नदियां दर्शाई है। सबसे ऊपर है सिंधु, उसके नीचे झेलम, फिर चिनाब, उसके नीचे रावी, उसके नीचे व्यास, और इसके नीचे सतलज। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास 5 नदियां हैं दोस्तों। बताओ चित्र को देख के इस 5 नदियों में से अपने भारत के पंजाब में कितनी नदियां हैं? देखो केवल मात्र 2 नदियां हैं दोस्तों। तो ये तो सतलज है, व्यास है, और रावी है। रावी नदी ये पंजाब का पठानकोट पड़ता है, यहाँ पे ये पठानकोट है ना, ये देखो यहाँ इस रावी नदी के ऊपर पंजाब के पठानकोट में एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है महाराणा रणजीत सागर बांध। कौन सा बांध? महाराजा रणजीत सागर बांध। और इस बांध का दूसरा नाम है दोस्तों थीन बांध। कौन सा बांध? थीन बांध। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा बताओ थीन बांध किस नदी पे है और कहाँ है? तो थीन बांध का दूसरा नाम है महाराजा रणजीत सागर बांध, और थीन बांध रावी नदी पे है। और यही थीन बांध पंजाब के पठानकोट जिले में पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर के बिल्कुल पास में स्थित है। ठीक है। तो मैंने 5 नदियां दर्शाई है दोस्तों, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये 5 नदियां अपने पंजाब में तो नहीं है, पर अपने आज़ादी से पहले ये वाला पंजाब है ना, ये एक पूरा पंजाबी, ये पूरा पंजाबी था दोस्तों। तो बताओ इस इलाका में कितनी नदियां हैं? 5 नदियां है ना, इसीलिए इसे बोलते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पंजाब हरियाणा का मैदान। तो मित्रों हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? पंजाब हरियाणा का मैदान। जैसा कि आपको विदित है, हम
मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं। मैदानी प्रदेश को भी हम 5 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग है पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा भाग है उत्तरी गंगा का मैदान, तीसरा भाग है मध्य गंगा का मैदान, चौथा भाग है दक्षिण गंगा का मैदान और पांचवा भाग है असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में मैदान बनाती है, इसलिए इसको हम असम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो मित्रों, अपना क्या चल रहा है दोस्तों? अपना चल रहा है पंजाब हरियाणा का मैदान। ये चल रहा है अपना पंजाब हरियाणा का मैदान चल रहा है। इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूं अच्छे से। बिल्कुल देखो दोस्तों, ये है अपनी नदी, कौन सी? सिंधु। एक नदी आती है उसका नाम है सतलज। एक नदी आती है यहां से चिनाब नदी। ये नदी कौन सी हो गई? नाम लिख दो इसका नाम है चिनाब। इसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम है सिंधु नदी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सतलज नदी। यहां लिख दो सतलज नदी। सतलज नदी। सतलज नदी पढ़ने से पहले एक चित्र ये भी बनाओ आप। ये है नदियां। देखना, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है सिंधु। सिंधु के नीचे है झेलम। झेलम के नीचे है सिंधु झेलम चिनाब। चिनाब के नीचे है रावी। रावी के नीचे है व्यास और व्यास के नीचे है सतलज। दोस्तों, अपने उत्तरी हिमालय की या उत्तरी भारत की 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं। इस नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम यही है। देखो, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। तो मैं बता दूं किस नदी का पानी किस में जाता है। देखो दोस्तों, झेलम नदी का पानी जाता है चिनाब में और चिनाब जाके मिल जाती है सिंधु में। ठीक उसी प्रकार रावी नदी का पानी कहाँ जाता है? चिनाब में, और चिनाब का पानी जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब व्यास का जाता है सतलज में और सतलज का पानी जाता है चिनाब में और चिनाब का पानी जाता है सिंधु में। ये कहानी आपके समझ में आई क्या? देखो, रावी और झेलम का पानी चिनाब में आता है, फिर व्यास का पानी सतलज में जाता है और सतलज का पानी चिनाब में जाता है और अंतिम रूप से चिनाब नदी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ये कहानी समझ में आई क्या आपके? नहीं आई हो तो इसको एक बार आप रिवीजन करो, वापस देखो एक बार। झेलम श्रीनगर से निकलती है और चिनाब में मिल जाती है। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब में मिल जाती है। ठीक है। ये चिनाब नदी जाके फिर सिंधु में अपना जल डाल देती है। ठीक उसी प्रकार रोहतांग दर्रे से व्यास निकलती है, राक्षस झील से सतलज नदी निकलती है और सतलज नदी अपना जल चिनाब में डाल देती है और चिनाब सिंधु में डाल देती है। ठीक है। अब इसके चित्र को हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इसके बाद। सबसे ऊपर नदी कौन सी है? सिंधु नदी। दोस्तों, सबसे ऊपर नदी कौन सी है? सबसे ऊपर नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद में आती है झेलम नदी। कौन सी आती है रे भाई? ये है झेलम नदी। इसका नाम लिख दो, झेलम। झेलम नदी, सिंधु झेलम चिनाब, फिर आती है रावी। फिर क्या आती है रे? फिर आती है रावी। और रावी, ये लो सा रावी नदी। और फिर आती है एक व्यास नदी और ये फिर आती है सतलज नदी, जो कि अंतिम रूप से चिनाब में मिल जाती है और चिनाब उसमें डाल देती है। तो मित्रों, इस नदियों का नामकरण ये है। ऊपर ही ऊपर है सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर आती है रावी नदी और फिर आती है व्यास नदी और फिर आती है सतलज नदी। ठीक है। ये इस नदियों का क्रम रहता है और ये 6 नदियां हो गई। कितनी हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 नदियां 6 है। सिंधु नदी एक सिंधु और झेलम के बीच के आपको क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब कहते हैं। सतलज और व्यास के बीच के दाब को क्या कहते हैं? पिस्त बारी रिचना ताज। इसके नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम लिख देता हूं भाई। कौन सी नदियां मिलके कौन सा दोआब बनाती है? देखो दोस्तों, ये 6 नदियां मिलके 5 दोआब बनाती है। ठीक है। और ये नीचे वाली 5 नदियां मिलके 4 दोआब बनाती है। ठीक है।
तो इसके आपके एग्जाम में आ जाएगा, बताओ चाज दोआब किस दो नदियों के बीच में है? तो चाज है झेलम और चिनाब के बीच। नाम लिख दो दोस्तों, नाम लिख लो। इसके बीच के दोआब क्षेत्र को क्या क्या कहते हैं? मतलब सतलज और ब्यास को क्या कहते हैं? पिश्त। पिश्त। रावी और व्यास के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? पारी। क्या कहते हैं? पारी। चिनाब और रावी, चिनाब और रावी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? रिचना। रिचना, रिचना। और चिनाब और झेलम के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? ताज कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज। और सिंधु और झेलम के बीच को क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब कहते हैं। ये दोस्तों चित्र में मैंने बिल्कुल आपको दर्शा दिया है। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ दोस्तों, बताओ बच्चों, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब कहते हैं। झेलम नदी और चिनाब नदी के दोआब को क्या कहते हैं? ताज दोआब कहते हैं। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? रिचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रिचना। रावी और व्यास के बीच को दोआब को क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। और व्यास और सतलज के बीच को हम क्या कहते हैं? बिस्ता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम कहेंगे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर दोआब का क्रम क्या रहेगा? तो बिस्त, बारी, रचना, चाज। क्या रहेगा? बिस्त, बारी, रचना, चाज। लिख दूं अगले पेज पे? आ जाओ, नदियां लिखो। सबसे पहले तो है यहाँ पे क्रम संख्या, यहाँ पे आ जाएगी नदियां, और यहाँ पे आ जाएगा दोआब। ठीक है मित्रों, नदियां हैं अपनी, एक नदियां है अपनी सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। 2 नंबर पे है झेलम नदी। कौन सी नदी? सिंधु, झेलम, चिनाब नदी। चिनाब भी बोलते हैं, चिनाब भी बोलते हैं। चिनाब नदी। 4 पे है रावी नदी। रावी नदी। 5 पे है व्यास नदी। और 6 पे क्या है मित्रों? 6 पे है सतलज नदी। सतलज नदी। दोस्तों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको। दोस्तों सिंधु और झेलम नदी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को कहते हैं सिंध सागर दोआब। क्या कहते हैं? इस दोनों के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? सिंध सागर दोआब। क्या कहते हैं भाई? सिंध सागर दोआब कहते हैं। सिंध सागर दोआब कहते हैं। झेलम और चिनाब के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? चाज। यहां से ले लिया चे और यहां से ले लिया जे, तो इसे कहते हैं चाज दोआब। क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं चाज दोआब। चाज दोआब, चाज दोआब कहते हैं। और चिनाब और रावी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? रिचना दोआब। क्या कहते हैं? रिचना। रिचना दोआब कहते हैं। ठीक है। रावी और व्यास के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? रावी और व्यास के बीच को कहते हैं बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी दोआब कहते हैं। दोस्तों व्यास और सतलज के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? ये बी है भाई, है ना, व्यास नहीं है, व्यास है ये। तो यहां से लिया बे और यहां से लिए से, तो बिस्त क्या हो गया दोस्तों? बिस्त दोआब कहते हैं। बी आधा से और ते, बिस्त दोआब कहते हैं। बिस्त दोआब कहते हैं। तो ये कहानी पल्ले पड़ गई क्या आपके भाई? के सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास
6 नदियां मिलके कितना दोआब बना रही है रे? 5 दोआब बना रही है। और 5 नदियां मिलके कितना दोआब बनाती है? 4 दोआब बनाती है। 2 नदियां मिलके 1 दोआब बनाती है। ठीक है, तो इसको आपको छाप लेना है। और दोस्तों हम इसके बाद पढ़ते हैं, अपना पंजाब हरियाणा ही चल रहा है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी लिखते हैं भाई कि पंजाब हरियाणा का मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस इलाके को क्या कहते हैं, वो हम वगैरह वगैरह अब देखते हैं भाई, है ना। आ जाओ लिखो, हम क्या लिख रहे थे? हम वही तो लिख रहे थे, पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान तो लिख रहे हैं भाई। पंजाब हरियाणा का मैदान ही लिख रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तो आ जाओ। क्या है अपना पंजाब हरियाणा का मैदान? पंजाब हरियाणा का मैदान, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो वो मैंने दोआब लिखाए थे, वो नदियां लिखाई थी, वो चित्र बताया था, वो लिख लेना है। इसके बाद अपने को लिखना है कि इस हिमालय मतलब पंजाब हरियाणा के मैदान में ये नदियां है ना, तो पंजाब के अंदर बाढ़ लेके आ जाती है, तो नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को पंजाब में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बेट कहते हैं। और एक शब्द और है, चो किसे कहते हैं? तो मतलब पंजाब में नदियों के बाढ़ से पड़ने वाले छोटे छोटे खड्डों को क्या कहते हैं? चो कहते हैं। तो ये 2 शब्दावलियां हैं दोस्तों, बेट क्या है और चो क्या है, तो ये हम लिख लेते हैं एक बार, बेट और चो। सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप, बेट। बेटा मत लिख लेना भाई मेरे लाल, अरे मैंने बेटा लिख दिया, ये बेटा नहीं है, ये है बेट। आपसे पूछेगा शब्दावली में बेट क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि पंजाब के अंदर, पंजाब हरियाणा दोनों आते हैं, लेकिन विशेषकर ध्यान देना है पंजाब में नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहते हैं। क्या कहा मैंने? पंजाब में नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहते हैं। लिखो भाई, लिखो दोस्तों, पंजाब हरियाणा के मैदान में, पंजाब हरियाणा के मैदान में, पंजाब हरियाणा के मैदान में आने वाले छोटे बड़े कंकर पत्थरों में नदियों द्वारा, है ना भाई, पंजाब हरियाणा के मैदान में नदियों द्वारा मैदानी भाग में, देखो पंजाब हरियाणा के मैदान में समझा दूं, पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग में नदियों द्वारा जो कंकर पत्थर लाए जाते हैं और कंकर पत्थरों का जो जमाव हो जाता है ना, उसे बेट कहते हैं। तो पंजाब हरियाणा के मैदान में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों के जमाव को स्थानीय भाषा में, कंकड़ पत्थरों को स्थानीय भाषा में बेट कहते हैं। बेट कहते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड और है, बेट तो हो गया, अब बोलते हैं चो क्या है? चो है ना, नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जब छोटे छोटे खड्डों का निर्माण कर दिया जाता है, तो उस खड्डों को चो कहते हैं। जैसे आप ध्यान रखना, मतलब बरसात आ रही है, जोरदार की बरसात आ रही है, नदी बहाव लेके आ रही है, उफान लेके आ रही है, नदी बहाव लेके आ रही है, उफान लेके आ रही है, तो वो नदियाँ क्या है कि मैदानी भाग में कहीं कहीं कमजोर मिट्टी होती है, भूमि कमजोर होती है ना, तो वहां से मिट्टी बाहर निकल जाती है और खड्डा बन जाता है। देखो जैसे ये है, ये पूरा मैदान है, पर थोड़ा छोटा खड्डा बन जाता है यहाँ किसी कारणवश, फिर एक खड्डा और बन गया, फिर खड्डा बन गया, फिर खड्डा बन गया, तो ये खड्डे बन गए ना भाई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में जब नदी द्वारा छोटे छोटे खड्डों का
निर्माण कर दिया जाता है तो इसे हम चो कहते हैं। आपसे पूछे चो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्वानों, प्यारे प्यारे साथियों, आप सबको याद होना चाहिए कि ये चो पंजाब में एक जिला पड़ता है, उसका नाम है होशियारपुर जिला। कौन सा जिला? होशियारपुर जिला। तो ये चो होशियारपुर के विशेषकर प्रसिद्ध है मेरे दोस्त। तो लिख देते हैं, हम क्या लिखेंगे? चो लिखेंगे, चो। जैसे हम चलते जाते हैं समतल पे, कभी कभार फिर एकदम अंदर खड्डे में चले जाते हैं ना, वो चो होते हैं। अपने भी होते हैं, यहाँ राजस्थान अजमेर में भी होते हैं। तो वैसे हमारे गांव में एक वो मेरे गांव की तरफ एक गांव है, छोटा सा टंटिया गांव। तो टंटिया की नदी आती है ना, तो उस नदी में भी छोटे छोटे चो बने हुए हैं, खड्डे हैं छोटे छोटे। जब वो नदी आती है, टंटिया की नदी, टंटिया गांव की नदी आती है, तो पानी का बहाव चलता है और छोटे छोटे अनेक खड्डों का निर्माण हो जाता है। उस खड्डों को क्या कहते हैं दोस्तों? उस खड्डों को चो कहते हैं। तो ये चो पंजाब में है भाई विशेषकर। आ जाओ दोस्तों, पंजाब हरियाणा के मैदान में लिखो, पंजाब हरियाणा के मैदान में, पंजाब हरियाणा के मैदान में जब, पंजाब हरियाणा के मैदान में जब नदियां छोटे 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 खड्डों का निर्माण कर देती है, छोटे छोटे खड्डों का निर्माण कर देती है, छोटे छोटे खड्डों का निर्माण कर देती है, निर्माण कर देती है, तो उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चो कहते हैं। तो उसे स्थानीय भाषा में, तो उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्त? चो कहते हैं, चो कहते हैं, चो कहते हैं। आपसे पूछे बताओ भारत में चो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले के चो प्रसिद्ध है। देखो भाई दोस्तों, चो, यह चो पंजाब राज्य के, ये चो पंजाब राज्य के कौन सा पुर? होशियारपुर जिला है भाई, होशियारपुर, पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले, होशियारपुर जिले में, होशियारपुर जिले में अधिकता से पाए जाते हैं। होशियारपुर जिले में अधिकता से, होशियारपुर जिले में अधिकता से पाए जाते हैं। बताओ चो कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब के होशियारपुर में। बेट कहाँ है? बेट किसे कहते हैं? पंजाब हरियाणा के मैदान में जब नदियों के द्वारा अनेक छोटे बड़े कंकड़ पत्थर लेके आती है नदियाँ और वो मैदानी प्रदेश में जमाव कर देती है, तो उसे बेट कहते हैं। ये बेट स्थानीय भाषा में कंकड़ होते हैं, उसे बेट कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो दोस्तों अपना इसी के साथ क्या होता है? ये इसी के साथ होता है अपना पंजाब हरियाणा का मैदान पूरा कंप्लीट होता है। पंजाब हरियाणा का मैदान मतलब ए पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। ये वाला पार्ट है ना, इसे बोलते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पंजाब हरियाणा का मैदान कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगली क्लास में हम देखेंगे उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान, ये बाकी बचे हैं। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ने के बाद प्रायद्वीप भारत पढ़ा, प्रायद्वीप भारत पढ़ने के बाद हमने उत्तरी मैदानी प्रदेश पढ़ा। शुरुआत की उत्तरी मैदानी प्रदेश की। उत्तरी मैदानी प्रदेश को मैंने 5 भागों में बांटा है, उसमें से भी हमने एक भाग को कंप्लीट किया है, वो भाग है पंजाब हरियाणा का मैदान। इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।